अरे ये टेंस है, अगर टेंशन है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं आपके लिए क्या हूँ इस समस्या का समाधान, क्योंकि मेरे पास है इसके लिए रामबाण। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टेंस को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है, द वर्ड टेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। कह रहा है कि जो टेंस शब्द है वह लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, विच मीन्स टाइम, जिसका अर्थ क्या होता है, तो टाइम होता है। देखिए यहाँ पे ये जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं, तो टेंस कहाँ से लिया गया है गाइज? यहाँ पे देखिए जो टेंस है यह एक लैटिन शब्द टेम्पस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है गाइज? तो टेम्पस से। और उस टेम्पस का अर्थ क्या होता है, तो टाइम होता है। ठीक है, आगे हमने लिखा है कि टेंस, तो यहाँ पे टेंस है क्या? टेंस इज द स्टडीज। टेंस क्या है? एक अध्ययन है। देखिए यहाँ पे स्टडी जो है अगर लिखते STUDY, तो स्टडी का मतलब हो जाता है अध्ययन करना, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में मैंने लाया है, तो स्टडी का नाउन के फॉर्म जब हम डालते हैं तो स्टडीज हो जाता है। तो टेंस इज द स्टडीज। टेंस क्या है? एक अध्ययन है ऑफ वर्ब फॉर्म, यानी कि क्रिया के रूप के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं गाइस? तो टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेंस ऐसे हम लोग पढ़े होंगे कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं, और उस तीनों का कितना कितना हिस्सा होता है, तो 4 हिस्सा होता है। अब यहाँ पे देखिए टेंस हो गया, टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल बोलते हैं या समय बोलते हैं। यहाँ पे हमने 3 पार्ट लिख लिया, एक हो गया आपका प्रेजेंट, और दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। तो गाइज प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है हूँ हो, यानी पहचान इसका होता है प्रेजेंट टेंस का, और ये पास्ट टेंस का पहचान होता है था थे थी, और फ्यूचर टेंस का पहचान होता है गागेगी। गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, इस मैं एक नया तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल नया, आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल नया तरीका आपके लिए लेके आया हूँ। अब अगला देखिए, यहाँ हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट गाइस? 4। और यहाँ पास्ट के भी कितने पार्ट होते हैं गाइस? तो इसका भी होते हैं 4 पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ फ्यूचर का भी होता है 1 2 3 और इसका 4। ठीक है, ये होता है, इसका हो गया 1 2 3 और 4, ये भी हो गया 1 2 3 और ये भी हो गया 4। अब देखिए इस प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, फिर पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। अब देखिए प्रेजेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट के कौन कौन से भेद होते हैं, तो यहाँ पे आप बोलेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और टेंस पढ़ रहे हैं तो सब में हम लोग टेंस जोड़ देंगे, यानी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा गाइस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे पास्ट का। तो पहला हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और फ्यूचर का आपसे पूछा जाओ कि फ्यूचर के कौन कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि 4 होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फर्स्ट वन होगा इसका, देखिए फ्यूचर, यहाँ से लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हो गया इस तीनों का 4 हिस्सा। आप यहाँ से आसानी से याद कर लेंगे, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसका 4, इसका 4, उसका 4। अब हम लोग करेंगे एक एक को अध्ययन। ठीक है, तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, आई होप कि आपको एकदम समझ में आएगा, और मैं आपको बिल्कुल नया तरीका देने वाला हूँ। तो आगे अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है,
यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान होता है कि क्रियाकर्म में ता है, ती है, ते हैं या ताहू दिया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, यानी कोई भी वाक्य हो अगर उसके काम के अंत में यानी क्रिया के अंत में यदि ताते ती आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट मानते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ना एक काम हो, इसमें ता है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। ठीक है, वह बाजार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वह बाजार जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य हुआ। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य से, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है उस काम को सूचित करता है जो एक आदत हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरी पढ़ना आदत है। सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज का उगना भी एक आदत है क्योंकि वो रोज का काम है। ठीक है, अगला हमारे यहाँ लिखा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट का मतलब होता है कि वैसा काम जो बहुत पहले हो गया, वैसा काम जो बहुत पहले हो गया वो होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे कि वह मर गया, वह मर गया, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, तो इस तरीके का सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत आता है। अगला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो गाइज वैसा काम जो आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है, मेरे पापा कल दिल्ली से आएंगे, तो ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडिफिनिट का है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मात्र एक ट्रिक आपको बताऊंगा, इस ट्रिक से टोटल सॉल्व हो जाएगा। एक ट्रिक समझिए, टोटल स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ाता हूँ, ना ही स्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत है। देखिए ट्रिक क्या है, किसी भी सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना है ना, तो ये जो है ब्रह्मशास्त्र है, समझिए ब्रह्मशास्त्र है आपके लिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे इसमें कह रहा है तुमने क्रिकेट खेला, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट हो गया। उसको हम लोग सबसे पहले शुरू में लेंगे। कहाँ लेंगे, शुरू में लेंगे। ठीक है, शुरू में लेने के बाद हम वाक्य के दाहिने तरफ से एक एक वर्ड को रखेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, बात को समझिएगा। यहाँ पे हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर, ये मास्टर स्ट्रक्चर है, समझिए। सबसे पहले हम शुरू में रखेंगे यानी सब्जेक्ट को ले लेंगे और उसके बाद सभी वर्ड्स को उठा करके हम लोग दाहिने सजा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ेंगे जिसका पहचान होता है ता है ती है। तो अगर इस तरीके का सेंटेंस अगर आता है तो यहाँ पे ता है ती है का जो अंग्रेजी होगा वह हो जाएगा समाप्त, यानी कि इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, बन गया। आप लोग पढ़ते होंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह बिल्कुल हम लोग नहीं सीखेंगे। ठीक है, हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे कि लेफ्ट और बाकी सबको राइट से रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले हमको शुरू में लिखना है, तो मैं के लिए हमने लिख लिया आई। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा हूँ ता हूँ दिया है, तो यहाँ हूँ का मीनिंग जो है छोड़ देंगे। अब यहाँ पढ़ना है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आई रीड। मेरी बात समझ में आ रही है ना, इंटरेस्टिंग। अगला कह रहा है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो सबसे पहले शुरू में हम लोग ले लेंगे यू। अब देखिए यहाँ पे ते हो दिया है तो इसका हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए खेलना का लिखेंगे यहाँ पे प्ले, और जब इसका हो गया तो क्रिकेट का यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रिकेट। अब देखिए जैसे मैंने बोला था ना, एक शुरू में रखेंगे और बाकी सबको दाहिने से वर्ड को रखेंगे, बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक शुरू में रखा और फिर यहाँ से उल्टा कर लिया। उसी तरह करा कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह का हम लोग ले लेंगे ही, और फिर यहाँ पे ताक के साथ है दिया है, इसको छोड़ देंगे। अब बोलना का हम लोग लिख लेंगे स्पीक, और यहाँ पे अंग्रेजी है तो इसका हम लोग लिख लेंगे इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बात को समझना है, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा, क्या होगा गाइस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको ही से इट नेम बोलते हैं। जैसे आता है इसमें he से इट और सिंगुलर नेम, तो यहाँ जो वर्ब होगा ना उसमें हम लोग एस या ईस जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग एस जोड़ लेंगे सिंगुलर बनाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे रहता है कि वह जाता है तो यहाँ पे ही गोज हो जाता, वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाता है। इसमें रहता है कि वह नाचती है तो सी डांसेज हो जाता है। यानी ताते ती में ही से इट नेम के साथ जो वर्ब आता है वह सिंगुलर होता है। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है मैंने इस पे वीडियो अपलोड किया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अगला यहाँ पे लिखा है देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। ठीक है, हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि आइए, यानी कि आ ई ए। ठीक है, किसी को बुलाने के लिए हम लोग बोलते हैं आइए, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में उच्चारण में अगर उसके वाक्य के अंत के उच्चारण में आता है आ ई ए या आ था ई थी ए थे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा दूसरा फॉर्म, जैसे कह रहा है कि मैंने पढ़ा, आ रहा है ना मैंने पढ़ा, तो इसमें दूसरा रूप डालेंगे। तो सबसे पहले हम वही ट्रिक यहाँ पे सबसे पहले हम मैं के लिए आई डाल
डालेंगे और पढ़ा, तो पढ़ा यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में आ रहा है, इसलिए रीड का V2 रेड हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी तरह इसको बनाना होगा, तो फिर यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से हम लोग ऐसे रखेंगे, तो तुमने का यहाँ पे मीनिंग रख लेंगे यू, और फिर यहाँ पे खेला, तो खेलना का गाइज होता है प्ले, लेकिन V2 में हम लोग ईडी जोड़ देते हैं ना, तो हो जाएगा यू प्लेड, हो गया। और यहाँ पे क्रिकेट है गाइज, तो यहाँ पे आप क्रिकेट लिख लीजिए। कह रहा है कि वह अंग्रेजी बोला, तो वह का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही, और फिर बोला, तो बोलना का देखिए स्पीक होता है, लेकिन V2 में होता है स्पोक, तो हो गया ही स्पोक, और इसका हम लोग फिर लिखेंगे इंग्लिश। ठीक है, हो गया। तो देखिए सब मैं बताया था ना अभी कि सबसे पहले लेफ्ट, हमने लेफ्ट रख लिया, वह का मीनिंग पहले रखा, और उसके बाद देखिए आप ये नहीं कि आप यहाँ पर अंग्रेजी का मीनिंग रखेंगे, नहीं, आप उल्टा करेंगे, वह का हो गया ही, तो फिर आप दाहिने से आएंगे यानी बोला, तो आप V2 यहाँ पे डालेंगे स्पोक, और फिर उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स यहाँ भी हम लोग बनाएंगे, देखिए कैसे कह रहा है कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, क्रियाकर्म में गागेगी रहता है, और जिस वाक्य में गागेगी रहता है ना उसमें शैल और विल का प्रयोग करते हैं, तो आई और वी के तुरंत बाद शैल लगता है, अगर इसके अलावा बाकी सभी के साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा तो विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा, तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को पे लेके चलेंगे, सबसे पहले हम शुरू में लिखेंगे आई, अब उल्टा बनाना है, तो यहाँ पे गा दिया है, तो आई जब हम लिख दिए तो गा के लिए आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे ना, इसीलिए हो जाएगा आई सेल। अब यहाँ पढ़ना का क्या होता है, तो रीड होता है। ठीक है, उसी तरह करा कि तुम क्रिकेट खेलोगे, तो सबसे पहले आप शुरू में ले लीजिए यू हो गया, और यहाँ पे देख गागेगी दिया है यू के साथ, तो आई वी ना सेल लेता है, बाकी सभी के साथ तो विल लगता है, इसलिए यहाँ पे यू के साथ तो विल हो जाएगा। उसके बाद खेलना का मीनिंग हो जाता है प्ले, और उसके बाद यहाँ पे क्रिकेट का हो जाएगा गाइस क्रिकेट। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आप क्रिकेट लिख लीजिए। उसी तरह कह रहा है कि वह अंग्रेजी बोलेगा, तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी में लिखेंगे ही, फिर उल्टा बनाएंगे तो ही के साथ विल का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आई और वी ही सेल लेता है, तो आई वी तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए विल डालेंगे, फिर यहाँ पे बोलना का हो जाएगा स्पीक। ठीक है, और फिर यहाँ पर अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, आपको लग रहा हो कि इस तरीके से आसानी से सीख सकते हैं, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चलिए और फिर मैं आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वैसा काम, देखिए टेंस का मतलब आप काम समझिए, कह रहा है कि वैसा काम, ठीक है, जो वर्तमान में जारी हो, या एक मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे पहले लेफ्ट, बाकी सब हम राइट से लिखते हैं, तो उसी तरह लेफ्ट और राइट से समझिए। कह रहा है कि वर्तमान समय में अब उल्टा कर लीजिए, वैसा काम, ठीक है, जो कंटिन्यू हो अर्थात जारी हो, यानी वर्तमान समय में वैसा काम जो जारी हो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान होता है रहा है, रही है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे ले लेंगे, कह रहा है कि पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में वैसा काम जो जारी था। ठीक है, बीते हुए समय में वैसा काम जो जारी था उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला कह रहा है कि आने वाले समय में, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला समय होता है, तो कह रहा है कि आने वाले समय में उल्टा लीजिए, वैसा काम जो क्या हो, जारी हो। ठीक है, अब उसका पहचान होता है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगा। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसमें कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये टोटल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में मेरा कोई काम कंटिन्यू है। ठीक है ना, कह रहे कि मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हूँ आ गया, मतलब प्रेजेंट का है, और रहा रही का मतलब होता है कि कोई काम जारी है। तो मैं जा रहा हूँ इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट में, और मैं जा रहा था मतलब बहुत पहले, यानी बीते हुए समय में, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि मैं जाता रहूंगा, यहाँ पे ले लीजिए, मैं जाता रहूंगा, मैं जाता है ना जी रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया फ्यूचर का। किसका हो गया गाइस, फ्यूचर का। अब यहाँ पे कह रहा है वो अंग्रेजी बोल रहा है, मतलब कि अभी बोल रहा है, तो प्रेजेंट हो गया। वो अंग्रेजी बोल रहा था, वो अंग्रेजी बोलता रहेगा, मतलब आने वाले समय में, तो ये टोटल प्रेजेंट हो गया, और ये आपका पास्ट हो गया, और ये आपका फ्यूचर हो गया। और मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि यहाँ पे गागेगी से फ्यूचर का बोध होता है, थाथे थी से पास्ट का, और ताते ती चाहे हूँ है हो रहता है तो उससे होता है प्रेजेंट का। ठीक है, अब देखिए मात्र एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है, करना कुछ नहीं, ये जो ट्रिक है यही लागू
प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पे रहा रही रहेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे रहा रही आता है तो उसके पिछले वाले जो वर्ड है उसमें हम लोग उसका आईएनजी जोड़ते हैं। देखिए कहीं भी अगर रहा रही आ जाएगा ना तो उसके लिए आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे गाइस? तो आईएनजी। लेकिन किसमें? देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन में ही आंसर है। कह रहा है कि रहा रही के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो आईएनजी का। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए चाहे यहीं पे ले लीजिए, रहा रही के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी का। लेकिन किस में? तो जो पीछे शब्द देगा ना उसी में, यानी कि जो वर्ब होगा उसी में, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग हम लोग एक साथ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहा रही दिया है तो इसके पीछे हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसका मीनिंग एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे रहा रही है तो इसको पिछले वर्ड में हम लोग इसको जोड़ देंगे, यहाँ भी हम लोग जोड़ देंगे। और यहाँ बोल रहा था तो बोल रहा को जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हम लोग इसको जोड़ेंगे। अब देखिए वही ट्रिक, एक शुरू और बाकी लेफ्ट में। करेक्ट, मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले आप शुरू में लीजिएगा, मैं के लिए यहाँ पे आप ले लीजिएगा आई, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और अगला यहाँ पे हो जाएगा हूँ, तो हूँ अब इधर से बनाएंगे तो हूँ के लिए हम लोग लिख लेंगे एम, ठीक है। अब देखिए ये रहा रही है ना, इसको हम इसमें जोड़ देते हैं आईएनजी। तो गो है तो इसका रहा रही का आईएनजी यानी गो का हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसी तरह करा कि वह अंग्रेजी बोल रहा है तो सबसे पहले वह का हम लोग ले लेंगे ही, और है कि अब उल्टा बनाएंगे, है का मीनिंग होता है ही के साथ इज। अब रहा रही है तो इसका इसमें मीनिंग जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे स्पीक का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। बोलना का मीनिंग स्पीक होता है तो इसको जोड़ देंगे आईएनजी इसमें। अब यहाँ पर अंग्रेजी का हो जाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ले लीजिए, कह रहा है कि मैं जा रहा था तो मैं के लिए हो जाएगा आई। अब देखिए था थे थी दिया तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं गाइस? तो वाज लगाते हैं। आई के साथ हो गया वाज। अब देखिए अब यहाँ रहा रही है ना तो आईएनजी इसमें जोड़ेंगे, यानी गो का हो जाएगा हमारा गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग। उसी तरह कह रहा है कि वह अंग्रेजी बोल रहा था तो वह के लिए हो जाएगा ही, और था के लिए ही के साथ वाज। और देखिए रहा रही है तो स्पीक का हो जाएगा स्पीकिंग। ये दोनों जोड़ कर लिखेंगे एक में ही, ये हो गया आपका स्पीकिंग। और यहाँ पे अंग्रेजी है तो ये हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है। उसी तरह कह रहा है कि मैं जाता रहूँगा तो मैं के लिए हो गया आई, और फिर यहाँ पे गा दिया, उल्टा बनी तो आई के साथ मैंने अभी बताया ना, पीछे अभी मैंने बताया था, तो आई के साथ यहाँ पे हो जाएगा सेल, हो गया। इसका हो गया आई और इसका हो गया सेल। अब देखिए यहाँ पे जाना का होता है गो, तो यहाँ पे हम लोग गोइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि यहाँ पर अब ताते ती यहाँ पे रहा रही होगा ना गागी वाले में, तो यहाँ पे सेल या विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। तो गाइज यहाँ पे हो गया आई के साथ सेल गा के लिए, तो अब इसके बाद बी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बी, हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जाना का गो होता है तो इसको कर देंगे गोइंग। उसी तरह करा कि वो अंग्रेजी बोलता रहेगा तो इसका हो जाएगा ही, और फिर गा के लिए हो जाएगा विल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट विल के बाद विफो नहीं आता, यहाँ पे बी जोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्पीक क्या कर देंगे? स्पीकिंग। और यहाँ पर अंग्रेजी है तो कर देंगे हम इंग्लिश, ठीक है। और चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए वीडियो, आपको आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ, यहाँ पे खाना रहता तो ईटिंग करते आई एम ईटिंग, मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, ठीक है ना। इसमें कोई रट्टा फट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, बस हम लोग यही ट्रिक से बनाएंगे। देखिए इसमें स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं जा रहा था तो मैं के लिए हमने लिख लिया आई, था के लिए यहाँ पे वाज, आ रहा रही है तो इसको हम लोग गो का गोइंग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा पढ़ रहा, तो यहाँ पढ़ना का रीड हो जाएगा, और रहा के लिए आईएनजी। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो हमें कभी नहीं भूल पाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चर पढ़े, जैसे इसी का स्ट्रक्चर हम लोग कितना पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर, ये चीज़ें मैंने तो नहीं बताया ना, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ ना। अलग अलग दिख रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा तो इससे भी बढ़िया मैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो और चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को। तो
तो चलिए गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए गाइस, परफेक्ट का मतलब होता है कि पूरा, ठीक है। यदि किसी भी टाइम में यदि आपका काम परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया है, तो वह परफेक्ट का वाक होगा। अगर प्रेजेंट में कोई काम आप पूरा कर लिए हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक होगा। यदि आप पास्ट में किसी काम को पूरा किए हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक होगा। अगर आप फ्यूचर में करने वाले होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक होगा, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखिए पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो एक बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि चुका चुकी से बहुत परेशान रहता है। मैं भी परेशान रहता हूँ और आप भी परेशान रहते होंगे। चुका चुकी बहुत परेशान करता है, लेकिन आज सारा परेशानी जो है ख़त्म, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि वर्तमान समय में, अब उल्टा पढ़िए, वैसा काम, टेंस का मतलब है होता है काम, ठीक है। अगर काम नहीं होता है ना तो समझिए कि टेंस नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि वर्तमान समय में वैसा काम जो पूरा हो गया हो। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, इसका मतलब होगा कि जाने का और खाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इसका पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसमें एक और पहचान होता है आ ई ए, अभी आपको बताया था पास्ट में। तो आइए जिस तरह हम लोग बुलाते हैं उस तरह हो जाएगा आ है, ई है, ए है। जैसे हम लोग बोलते हैं मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, तो इसमें तो चुका चुकी होता नहीं है, फिर भी इसमें आई हैव सीन लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसमें आ है, आ रहा है। इससे पता चला है कि प्रेजेंट में मेरा देखने का काम समाप्त हो गया। तो यहाँ पे चुका चुकी के लिए जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहाँ पे हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। देखिए जहाँ भी काम समाप्त हो जाएगा ना, वहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप आप डाल दीजिएगा। यानी परफेक्ट का कोई भी वाक्य होगा वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा। तो यहाँ हमने देखा कि चुका चुकी है, अगर दिया होगा तो उसमें हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। सवाल है कि सर हैज़ कहाँ लगेगा, तो ही से इट और सिंगुलर नेम के साथ है लगेगा, आई यू दे वी और प्लूरल नेम के साथ है लगेगा। अब देखिए कह रहा है कि मैं खा चुका हूं, तो सबसे पहले हम लोग एक लेफ्ट लिखेंगे, मैं के लिए हमने लिख लिया आई, ठीक है। अब देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि रहा रही रहता है तो वर्ब का चौथा रूप, तो चुका चुकी रहता है ना इन परफेक्ट वाला, तो वहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हूँ के लिए हम लोग अब यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिख लिए आई हैव, हो गया। अब चुका चुकी दिया है ना, तो समझिएगा कि यहाँ पे जो वर्ब होगा उसका तीसरा रूप आएगा, यानी खाना का V3 होता है ईट एट, ईटेन हो जाता है, ठीक है। ये वर्ब का तीसरा रूप हो गया, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा आई हैव ईटेन। उसी तरह करें वह दिल्ली जा चुका है, तो वह का हम लोग अंग्रेजी लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे इस यहाँ पे ही। और देखिए यहाँ पे है के लिए ही के साथ हैज़ का प्रयोग कर देंगे, यानी हो जाएगा ही हैज़। अब चुका चुकी दिया है ना, तो पिछला जो वर्ब होगा वह 3 होगा, यानी कि ही हैज़ गॉन, और उसके बाद यहाँ पे टू दिल्ली, ठीक है, हो गया। उसी तरह यहाँ पे अब देखेंगे, अब लेकिन पास्ट का अगर वाक्य होगा परफेक्ट में, तो वहाँ पे हम हैज़ हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म जो होता है, देखिए हैज़ और हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे, उसका वर्ब का तीसरा रूप डाल देंगे, हमारा हो जाएगा। जैसे कह रहा है मैं खा चुका था, तो मैं के लिए आई, अब चुका था दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे हैड। और यहाँ पे खाना है तो ईट का V3 क्या होता है, तो ईटेन हो जाता है। कह रहा है कि वह दिल्ली जा चुका था, तो ही हैड क्या हो जाएगा, ही हैड, और यहाँ पे हो जाएगा गॉन टू दिल्ली। बात को समझिएगा, कह रहा है कि मैं खा चुका हूँ, इसका मतलब प्रेजेंट में, मैं खा चुका था मतलब बहुत पहले, ठीक है ना। उसी तरह कह रहा है वह दिल्ली जा चुका है, मतलब ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, मतलब आज जा चुका है, और वह दिल्ली जा चुका था यानी कि पास्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर फ्यूचर में रहेगा कि मैं खा चुकूंगा, तो अब यहाँ पे देखिए सैल विल के बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो मैं के लिए हम लोग ले लेंगे आई, और आई के साथ सैल हैव, क्या लगेगा, आई के साथ सैल हैव, ठीक है। अब देखिए चुका चुकी दिया है, तो यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा ईट का ईटेन। उसी तरह कह रहा है कि वह दिल्ली जा चुकेगा, तो इसका हो जाएगा ही विल, ही के साथ विल हैव, ही विल हैव, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे गॉन टू दिल्ली। मेरी बात समझ में आ रही है। अगला हमारा बच गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। तो पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि समय के साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे दिया रहता है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में लंबे समय से चल रहा है। जैसे मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समय के साथ साथ देखिए, समय अगर दे देगा ना, ता रहा रही के साथ अगर समय देगा, मतलब हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं आसमान से ही टपकता है। जो परफेक्ट होता है ना और जो कंटिन्यूअस, ये दोनों इसी टेंस का होता है। परफेक्ट में हम लोग वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं और कंटिन्यूअस में चौथा रूप। तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, यहाँ पे परफेक्ट का मतलब होता है पूरा तीसरा फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए बी वाज बीन, आपने पढ़ा होगा बी वाज, ठीक है, और यहाँ पे बीन, ये फॉर्म होता है बी वाज बीन। तो बीन क्या है, यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप है। तो यहाँ पे हैज़ और हैव के बाद बीन आ गया, ठीक है, यानी कि परफेक्ट का और कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप, यहाँ भी V3 और चौथा रूप, यहाँ भी V3 और चौथा रूप, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ दिया रहता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा कब, जब उसमें समय के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, दिया होगा तब। अब चलिए इसको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कि देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो, अगर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ध्यान से, परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर ये दोनों आ जाता है, इसका मतलब इसमें समय जरूर दिया रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि मैं सोमवार से खेलता रहा हूँ, समय इसमें क्या दिया है जी, तो सोमवार से, इसको आप पहले छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा था, कितने देर से पढ़ रहा था भाई, 2 घंटों से, इसको भी आप छोड़ दीजिए। कह रहा है कि मैं जनवरी से दौड़ता रहूँगा, कब से दौड़ूंगा, तो जनवरी से, इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि मैं सोमवार से खेलता रहा हूँ, तो पहले आप इसको टाइम छोड़िए, ठीक है, इसको बनाइए। मैं के लिए क्या हो जाएगा गाइस, तो मैं के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आई, ठीक है। अब देखिए, समय के साथ यदि ता रहेगा, ती रहेगी, दिएगा ना, तो हैज हैव के बाद बीन रखेंगे और रहा रही के लिए वर्ब का चौथा रूप। तो वहाँ से देखिए आई के साथ यहाँ पे हो जाएगा हैव और हैव के बाद रख देंगे बीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रहा रही दिया हुआ, तो इसको हम लोग पिछले जो काम होगा उसमें जोड़ दें, यानी खेलना है तो यहाँ पे हम लोग प्ले का कर देंगे प्लेइंग। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो पहले वह का हम लोग लिख लेंगे ही। अब देखिए इसमें हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ। पास्ट में अगर होगा, यानी पास्ट का अगर वाक्य होगा और उसमें समय देगा तो सिर्फ हैड बीन किसी भी सब्जेक्ट के साथ। कह रहा है कि ही हैड बीन हो गया। अब यहाँ पे पढ़ना है तो यहाँ पे आप कर दीजिए रीड का रीडिंग, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है मैं जनवरी से दौड़ता रहूँगा, इसका हो जाएगा आई और इसका हो जाएगा सेल, ठीक है। आई के साथ सेल लगता है। उसके बाद हैव बीन, आई सेल हैव बीन, दिख रहा है यहाँ तक, गुड। अब यहाँ पे हम लोग रन का कर लेंगे गाइस, रनिंग, क्या कर लेंगे, रनिंग। अब देखिए ये तो बन गया। अब यहाँ पे समय के लिए क्या करेंगे, तो गाइस मैंने एक वीडियो बनाया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको। इस वीडियो पे आप जा करके क्लिक करके देखिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने बताया है और मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये तो सारी चीज़ सीख गए। अब हमको लगाना है यहाँ पे समय सूचक शब्दों के लिए अंग्रेजी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे से के अंग्रेजी जो होता है वो होता है सिंस होता है, फॉर होता है और फ्रॉम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए पहले कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, मैंने अभी आपको बताया, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि समय जो से है यहाँ पे, अगर से के पहले वाला अगर जो शब्द है अगर वह किसी कैलेंडर का होता है या किसी घड़ी का होता है, यहाँ पे समझिएगा, अगर से वाला जो शब्द है अगर वह किसी कैलेंडर का होता है, ठीक है, या किसी घड़ी का होता है, यानी कैलेंडर या घड़ी में अगर मिल जाएगा ना तो वहाँ पे आप सिंस का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे मैं करे कि मैं सुबह से खेलता रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग हो गया। अब करें सुबह से, तो यहाँ पे हम लोग से के लिए तो 3 मीनिंग है, तो यहाँ पे मीनिंग को चेक कर। अब देखिए सोमवार जो है कैलेंडर में मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है ना कैलेंडर में,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब कैलेंडर में होता है। तो कैलेंडर में जब दिया हुआ है ना तो सिंस डालेंगे यहाँ पे से के लिए, यानी यहाँ पे आप डाल दीजिए सिंस, हो गया। अब यहाँ पे सोमवार है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, मंडे, हो गया। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो वह पढ़ रहा था, देखिए समय दिया हुआ ना, समय, तो हैड बीन प्लस भी फोर जो यहाँ पे हो गया है। अब अगर 2 घंटों से, अब बताइएगा 2 घंटों से कैलेंडर में होता है 2 घंटा, घड़ी में भी नहीं होता, घड़ी बताता है 2 घंटा लेकिन होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 2 घंटों से जो दिया है, यहाँ पे कैलेंडर ना तो घड़ी में मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 घंटों से का मीनिंग, अब से के लिए हम लोग डालेंगे एफ और 4, और यहाँ पे 2 घंटों का लिखेंगे 2, ठीक है, आवर्स, हो गया। उसी तरह कह रहा है कि मैं जनवरी से दौड़ता रहूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो फ्रॉम है वो सिर्फ फ्यूचर में आता है, सिर्फ फ्यूचर में आता है। तो कहाँ पे आता है, तो जहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं ना, यानी कि वैसा सब जो कैलेंडर से रिलेटेड हो या घड़ी से, तो जहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं वहीं पे हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन कब, जब सेंटेंस गागे में होगा अर्थात फ्यूचर में होगा तब। जैसे मैं सोमवार से दौड़ता रहूँगा, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे गागे में वाक़ है फ्यूचर में, तो जनवरी तो कैलेंडर में होता है तो हम वहाँ पे सिंस नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि गागे वाला सेंटेंस है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे अब डालेंगे से के लिए फ्रॉम डालेंगे, ठीक है। और जनवरी दिया हुआ है तो यहाँ पे जनवरी हम लोग लिख लेंगे। गाइज हो गया वीडियो पूरा समाप्त। वीडियो को आप दोबारा चलाइए और फिर इस वीडियो को रोक रोक कर आप एक नोट तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो टेंस होता है वो बैकबोन होता है अंग्रेजी का, ठीक है। अगर आप टेंस पे कमांड नहीं करते हैं तो समझिए कि अंग्रेजी आपका जो अंग्रेजी होगा वो काफ़ी डल हो जाएगा, काफ़ी वीक हो जाएगा। डेट्स वाई आप इसको फिर से देखिए और इसको रोक करके पॉज कर करके और इसको नोट बनाइए, अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए। और वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू।